उत्तम की यस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जय हो। उत्तम के अस बस मन माही, जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता होती हैं, पहले नंबर की जो पतिव्रता होती हैं हे सीता, उनके मन में सपने में भी पर पुरुष नहीं आता है। सपने में वो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कहलाती है। और हे सीता, उसके बाद है मध्यम। दूसरे नंबर पर मध्यम पर पति देखे कैसे, जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है वो इस संसार को कैसे देखती हैं? मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरे नंबर की पतिव्रता है वो अपने से बड़े को पिता के रूप में देखती हैं, समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती हैं और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। वो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता मानी जाती है। इसके बाद है तीसरा नंबर, धर्म विचारी समझ कोल रही, जो धर्म का विचार करती हैं, कुल की मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए ये ख्याल रखती हैं, ये तीसरे नंबर की पतिव्रता है। धर्म विचारे समझ कोल रहे, सोने गृह स्त्रीय श्रुत अस कहे। विचार समझ कोल रही, सोने कृष्ण प्रिय श्रुत अस कही। तीसरे नंबर की पतिव्रता होती हैं वो धर्म का विचार करके अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए ये विचार ख्याल मन में रखते हुए अपने धर्म को बचाए रहती हैं, वह तीसरे नंबर की पतिव्रता मानी जाती है सीता। और चौथे नंबर की पतिव्रता, बिन अवसर भय रह जोई, बिन अवसर भय रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। जो अवसर न मिलने के कारण पतिव्रता बनी रहती हैं वो अधम माने जाती हैं। तो माताओं से प्रार्थना है
उत्तम श्रेणी का पातिव्रत धर्म आपने यह धारण कर लिया तो संसार में आपका कल्याण हो अवश्य जाएगा। क्योंकि धर्म से बढ़कर के इस संसार में और कुछ नहीं है, केवल धर्म। और माताओं की तो नाम की आगे धर्म लगा है, धर्म पत्नी। धर्मपति किसी को बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। और सीता माँ समझा रही हैं, सीता माँ को समझा रही हैं अनसुईया माँ, हे सीता, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रत सब सुन राजकुमारी। पिता भ्राता हितकारी, मित प्रत सब सुन राजकुमारी। सीता माँ से कहती हैं अनसुईया माँ, मात पिता भ्राता हितकारी। माता पिता भाई ये हितकारी हैं, लेकिन ये एक सीमा तक हितकारी हैं। हमेशा हमेशा ये हित नहीं कर सकते। हमेशा हमेशा हित कौन करता है? सीता अमित दान भरता वैदेही। हे सीता, अमित दान भरता वैदेही, अधम नारी जो सेवन तेहि। अमित दान भरता वैदेही, अधम नारी जो सेवनते। अमृत के समान सुख देने वाला होता है पति, और वो स्त्री होती है अधम जो पति की सेवा नहीं करती है। और कहती है अनसुईया माँ, हे सीता, चाहे पति कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि सुंदर ही हो तभी आप सेवा करें। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो,